हेलो चैंपियंस, कैसे आप सभी? बड़े एकदम। पढ़ाई अच्छी चली है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम लेकर के आए हैं आज 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी से कि ये सरप्राइज भी था पिछली वीडियो का, तो अगर आपने हेलो एल्केन्स हेलोइन्स नहीं देखा है, कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है, तो ज़रूर देख के आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके बाद ये 30 क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको पूरा चैप्टर एक तो क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज़, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उसके साथ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। और मैं इन सभी क्वेश्चंस को पूरा निचोड़ के लाया हूँ, क्योंकि इनसे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले तो हेलो एल्केन्स हेलोइन्स पूरा देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देख लो, और 6 नंबर आपके जो हेलो एल्केन्स हेलोइन्स से मिलने वाले हैं वो कंफर्म्ड हैं, यहीं पे लिख के देता हूँ। ओके, तो बस आपको लास्ट तक बने रहना है और एनर्जी के साथ बने रहना है और कहना है कि फोड़ देंगे इस बार। क्या करोगे? फोड़ दोगे ना? फोड़ देंगे, ठीक है, मैं भी फोड़ दूंगा। और यहाँ पे यहीं से आएगा। ओके, तो हैशटैग यहीं से आएगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करते हैं। हमारा एमसीक्यू पहला क्वेश्चन क्या है? इन दिस रिएक्शन आरओएच HCl के साथ जब रिएक्शन करता है ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो RCl बनाता है, यानी एल्किल हैलाइड बनाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन होता है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की कौन रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन सा होगा इस रिएक्शन के लिए? ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में एल्कोहल से HCl का रिएक्शन होता है। ठीक है, हेलोजन एसिड का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और ये RCl का फॉर्मेशन और H2O का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का रहता है। ठीक है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, यानी फर्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये। अगर मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब ROH यानी 1 डिग्री के साथ रिएक्शन होता है ना HCl का इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहाँ हीट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लो, तो केवल और केवल वार्म करने की ज़रूरत रहेगी, या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी, हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल लिया है और उसके साथ HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपका हाइड्रोजन ये एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इस रिएक्शन को भूलिएगा मत, क्योंकि आगे भी ये रिएक्शन आपको मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज द बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कौन सी रिएक्शन से हम एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं? भाई बता दो। अब ये रिएक्शन मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये ऑप्शन तो आपको खुद से करना है। ठीक है, पिछली वीडियो देखी नहीं है तो देख के आओ, और वहाँ पे ये रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन मैं एक भी नहीं बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में नेमिंग रिएक्शन आ रहा है, मैं एक भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। मैंने बोल के रखा है कि नेमिंग रिएक्शन आपको लर्न करना है। ठीक है, एक भी नेमिंग रिएक्शन छूटनी नहीं चाहिए आपसे, समझ में आ रही बात, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म। रीजन क्या दिया हुआ है? द रिएक्शन प्रोसीड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा, ये देखो, जब भी हम SN2 रिएक्शन करते हैं, मैंने बताया था SN2 रिएक्शन में कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और दूसरे साइड से साइमल्टेनियसली जो भी हेलोजन है वो लीव करता है। ठीक है, और यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो यहाँ ये रीज़न तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, लेकिन इन्वर्जन होता है, एक्चुअल में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होती है किसके केस में? SN2 रिएक्शन के केस में, क्योंकि
क्योंकि जो भी न्यूक्लियोफाइल आता है वो बैक साइड से अटैक करता है। कहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इस वजह से इन्वर्जन तो होगा, यानी असर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको टिक करके आना है। ओके, यहाँ पे देखिए एक और चीज़, यहाँ पे इन्वर्जन वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने बताया। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन बिकॉज इन दिस मैकेनिज्म NU यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड वाइल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में ही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर हुई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन का, ये आते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने रखा हुआ है। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आयोडोइथेन इज ईजियर देन द क्लोरोइथेन। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो आयोडोइथेन में मोर इजीली हो जाएगा दैन क्लोरोइथेन। बताइए क्यों? रीजन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl इज लेस दैन Ci। ठीक है, रीजन सही है, बताइए जल्दी, रीजन सही है। अच्छा, ये याद रखो कि बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होती है सही कि बहुत ईजियर होगा आयोडोइथेन में। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, कार्बन और आयोडीन की साइज बड़ी होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, इजी होगा अप्रोच करना। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी की बात, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की बात, ये अपोजिट दे दिया है। यहाँ पे होना चाहिए था CCl बॉन्ड एनर्जी ऑफ CI बॉन्ड इज लेस देन CCl बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? CCl की ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन, क्योंकि यहाँ छोटी साइज है ना CCl की। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे भी ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, रीजन यहाँ पे रॉन्ग है। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IUPAC नेमिंग आपको करनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देख लो। कैसे IUPAC नेमिंग करते हैं भाई? IUPAC नेमिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे करना ये है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी हो गई। और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किधर से करेंगे भाई? हम प्रियोरिटी किसको देंगे? अपने ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ पे नंबरिंग इधर 1, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेम लिख लेते हैं। क्या नेम होगा? हाँ देख लिए, 4 नंबर पे यहाँ पे CH3 भी है और Br भी है। ठीक है, CH3 और Br, CH3 यानी मेथिल और Br मतलब ब्रोमो। ठीक है, तो कौन किसका नाम पहले आएगा? 4 सबसे पहले यही लिखता है ना, ब्रांचेस लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 ब्रोमो हो जाएगा, 4 ब्रोमो, और उसके बाद फिर नंबरिंग करेंगे किसके लिए? 4 मेथाइल। ठीक है, 4 मेथाइल। और उसके बाद क्या होगा कि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट हो जाएगा। और किस नंबर पे? सेकेंड नंबर पे आइन लगा है, इसलिए मतलब थर्ड ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए आइन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा नेम। ठीक है, क्लियर हुई? इसके बाद इसका नेमिंग करनी है। तो यहाँ पे भी वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे आप। ठीक है, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3। ठीक है, करेंगे ना? ठीक है, जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेंगे, क्योंकि प्रियोरिटी आप इनको नहीं दोगे, CCl को या Br को नहीं दोगे, आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रियोरिटी दोगे। तो इस केस में यहाँ पे बन जाएगा क्या? यहाँ पे बन जाएगा 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो और प्रोपीन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसका नेमिंग करनी है। देख लीजिए, इसका पहले स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CCl लगा है, एक कार्बन पे Cl है। ठीक है, उसके बाद उससे एक और कार्बन जुड़ा है जिस पे 3 Cl हैं। ठीक है, 3 Cl हैं। फिर यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, इस पे 3 Cl हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे कार्बन एक जुड़ा है, इस पे 3 Cl ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन पहले सेलेक्ट करो। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी, ये 3 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसको ब्रांच मान ले, इसको ब्रांच मान ले। ठीक है, तो ब्रांच मान लिया, तो यहाँ पे अब नाम लिखना स्टार्ट करिए। ये क्या है? ये क्या है भाई? ये है 3 क्लोरो। हाँ, सेकेंड नंबर पे देखो, किसी भी तरफ से नंबरिंग करेंगे तो पहले नंबरिंग कर लो 1 2, ठीक है, 3। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे है हमारे पास, 2 नंबर पे क्या है? ट्राई क्लोरो। यहाँ पे अंदर लिख लेते हैं, वेट,
हाँ, ट्राई क्लोरो मिथाइल होगा, मिथाइल ही होगा ना। अरे एक कार्बन अटैच्ड है तो ट्राई क्लोरो मिथाइल। उसके बाद क्या है, वन पे 3 कार्बन, 3 क्लोरीन, इस वाले पे 1 पे 3 क्लोरीन, फिर उसके बाद 2 पे 1 क्लोरीन, फिर 3 पे 3 क्लोरीन। ठीक है, और कितने हुए 7, तो 7 के लिए हेप्टा हो जाएगा, हेप्टा और उसके बाद कितने, सॉरी हाँ, हेप्टा क्लोरो। यहाँ पे देखिए कोई गैप नहीं रहेगा, मैं यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, लेकिन कोई गैप नहीं रहता है यूपीएससी नेमिंग में। हेप्टा क्लोरो और उसके बाद यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, हेप्टा क्लोरो यानी 2 ट्राई क्लोरो मिथाइल 1112333 हेप्टा क्लोरो प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा, ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा किसका। एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे मैंने अपने तरीके से सही किया है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा यही नाम होगा कि नहीं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। 2017 और 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोप 1 इन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा ये लास्ट वाला देखना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है। तो प्रोप लिखा है ना, तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन की होगी, मैंने यहाँ नीचे बना रहा हूँ। ठीक है, 3 कार्बन की, यानी 1 2 3 कार्बन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोप 1 इन है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, किसी भी एक कॉर्नर पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सेकंड वाले पे मिथिल ग्रुप जुड़ा है और सेकंड वाले पे ही ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है। सेकंड वाले पे मिथिल मतलब CH3 और सेकंड वाले पे ही ब्रोमो जुड़ा है यानी Br। ठीक है, उसके बाद बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे CH2 आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पहले वाले का, समझ गया, क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू कन्वर्ट ब्यूटीन टू 1 आयोडोब्यूटेन। ब्यूट 1 इन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, आप देख लीजिए। ठीक है, इसको मिटा दूँ, इस स्ट्रक्चर को मिटा दूँ। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं ये रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए इस रिएक्शन में कह रहा है कि हमारे पास ब्यूटीन है, ब्यूटीन। ठीक है, CH3, ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको कह रहा है कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है भाई, 1 आयोडोब्यूटेन में, यानी CH3 CH2। ठीक है, CH2 और उसके बाद CH2 पे I यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, I यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए क्या करें, अगर इसमें मैं HBr ऐड कर देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, देखो मुझे क्या करना है, पहले ये एक चीज़ समझो कि मुझे कैसे समझ में आया कि यहाँ पे HBr ऐड करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो कॉर्नर वाला कार्बन है इस पे I जुड़ा है। ठीक है, इस पे क्या जुड़ा है, आयोडीन। अब डायरेक्ट आयोडीन तो जुड़ता नहीं है, आप जानते हैं डायरेक्ट आयोडीन का रिएक्शन, आयोडीन का फॉर्मेशन हम कैसे कराते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन से। ठीक है, हम रिप्लेसमेंट करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे I जोड़ने के लिए हमें फिंकलस्टीन रिएक्शन, वो रिएक्शन लगानी पड़ेगी हैलोजन एक्सचेंज की। ठीक है, तो अगर उस कॉर्नर पे ही मैं Br लगा दूँ, ठीक है, तो Br उस कॉर्नर पे कब आएगा, जब हम HBr से रिएक्शन कराएंगे। लेकिन अगर HBr से रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ठीक है, और मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो Br बीच वाले कार्बन के पास आएगा, ना कि कॉर्नर वाले कार्बन के पास। इसलिए मैंने परऑक्साइड लिया है। परऑक्साइड क्या होगा, परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। पिछली वाली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, नहीं देखे हो तो जाके देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH3 CH2, ठीक है, CH और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हुआ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बना। ठीक है, क्यों, क्या कहता है एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोहेलाइड, ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस रिएजेंट विल अटैच टू द कौन से कार्बन, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये इसके पास जाएगा और ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गया। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, एसीटोन के प्रेजेंस में।
ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और ये डायरेक्टली फॉर्मेशन इसका हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुई, ठीक है। ये कन्वर्जन बहुत सारे आते हैं, तो कन्वर्जन आपको सीखना है, कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे रीजन बताना है आई थिंक, ठीक है। कह रहा है कि थाइनल क्लोराइड SOCl2, ठीक है, SOCl2 को थाइनल क्लोराइड बोलते हैं। मेथड इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्किल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल्स। अगर एल्कोहल से फॉर्मेशन करना है एल्किल क्लोराइड का, तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं थाइनिल क्लोराइड इस वाले रिएजेंट को, ठीक है, एल्किल क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसका रीज़न, पहले तो ये याद रखो कि इसको इस रिएक्शन को हम डार्जन्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जब हम रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड का अल्कोहल के साथ कराते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है, तो उस केस में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनते हैं इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है। और गैसियस फॉर्म में बनने की वजह से वो स्केप आउट हो जाते हैं और आपके पास प्योर एल्किल हैलाइड फॉर्म होता है। इसलिए इस मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर माना जाता है, प्रेफर किया जाता है, ठीक है। वही चीज़ आई थिंक लिखी हुई है। इन केस ऑफ थाइनिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद द एल्कोहल टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड, टू बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, दैट इज SO2HCl इन गैसेस स्टेट। Thus gases easily escape out and give pure form of alkyl chloride, और इसीलिए ये प्रेफर किया जाता है। देखो ये रीज़न मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है आंसर के फॉर्म में, क्योंकि आपको आता सब कुछ है, आप रीजंस लिखना नहीं चाहते हो, और लिखना चाहते हो तो आपको वर्ड्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन आपको सीखना पड़ेगा। क्वेश्चंस आते हैं रीज़न के, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपका बेस्ट तरीके से होना चाहिए, शॉर्ट आंसर हो लेकिन बेस्ट तरीके हो, पूरा कथा कहानी नहीं लिख के आनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में आपको क्या करना है, डाइक्लोरोबेंजीन का जो आइसोमेरिक फॉर्म है उनको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पता है आपको कि डाइक्लोरोबेंजीन में पैरा प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का कोई कंपैरिजन नहीं आता, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन इसीलिए आता क्योंकि जितने भी आइसोमेरिक फॉर्म है उन सभी का बॉइलिंग पॉइंट नियरली इक्वल होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट में कंपैरिजन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में पैरा प्रोडक्ट का ज़्यादा होता है, उससे कम ऑर्थो, और उससे सबसे कम मेटा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न है कि पैरा प्रोडक्ट पूरा सिमेट्रिक होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है। ये पूरा सिमेट्रिकल बना रहा है, ठीक है। इस सिमेट्री की वजह से ये बहुत अच्छे से क्या हो जाते हैं, एक पैकिंग कर लेते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये बेटर सॉलिड होते हैं और इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, ठीक है। क्लियर हुआ, यही रीज़न है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आपको भी इस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है भाई। 90+ का अगर टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे आपके पास होने ही चाहिए जो आने ही हैं, रिपीटेड फॉर्म में आने ही मिलने ही हैं आपको, ठीक है। इसीलिए मैंने ये 30+ क्वेश्चंस का ये टारगेट लिया है कि आपको हर एक चैप्टर के 30 क्वेश्चंस ले आके रख देने हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, आने ही आने हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। अब मेजर प्रोडक्ट बनाना क्या क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है एल्किल हैलाइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में Na सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। अच्छा, ये रिएक्शन देख के कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन, क्या नाम क्या है इस रिएक्शन का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पहले ही बता दीजिए, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ, वुड्स रिएक्शन नाम है इसका, ठीक है। क्या नाम है? वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन याद करो, ठीक। ये रिएक्शन किस लिए होती है, कैसे होगी? मेजर प्रोडक्ट बनाना है। अब मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए देख लीजिए क्या करते हैं, क्या करना है भाई, देखो, हाँ, यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि 2 मॉलिक्यूल्स दिए ना, CH3, ठीक है, CH3 CH और Cl, ठीक है, और यहाँ पे CH3 मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 2 Na ले लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें एक और फॉर्म का, दूसरे फॉर्म का हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, CH3 CH3,
ठीक। उसके बाद अब इसी का एडिशन कराना है किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लो सीधे सीधे जब इस तरह की रिएक्शन आए तो बस इतना कर दो ऐसे, ठीक है। 2Na और Cl ये दोनों आपस में ऐड ऑन होके 2NaCl बना लेंगे, और ये जो यहाँ पे ये टर्मिनल है कार्बन का और ये टर्मिनल, ये दोनों अटैच हो जाएंगे और अटैच होके बनाएंगे क्या, CH3 CH3, ठीक है। और उसके साथ साथ कार्बन CH3, ठीक है, CH3 और 2NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनता है इस केस में, किसके केस में, वुड्स रिएक्शन ऑफ दिस, ठीक है। कौन सा है ये, क्या बोलेंगे इसको, 2 क्लोरोप्रोपेन का जब हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यानी वुड्स रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन बताइए, इस रिएक्शन के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन है। इस ब्रोमोबेंजीन का CH3 के प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, पहले तो ये बता दो कौन सी रिएक्शन है भाई, कौन सी रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में CH3Cl का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, ब्रोमोबेंजीन के साथ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। हाँ याद है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसकी रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, देखिए बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग, 2 प्रोडक्ट बनेंगे बेंजीन रिंग पे Br, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक बार, और दूसरी बार CH3 कहाँ पे आएगा, पैरा पोजीशन पे, ठीक है, Br के पैरा पोजीशन पे यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है, तो ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा, ठीक है। क्या नाम है इसका, ठीक है, ब्रोमो क्या कहेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ब्रोमो टोलुइन, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये 2 ब्रोमो टोलुइन, यहाँ पे 1 और ये 2, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये इस तरह से, या फिर ऑर्थोब्रोमोटोलुइन बोल सकते हो, पैराब्रोमोटोलुइन बोल सकते हैं हम। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। अच्छा, एसाइलेशन रिएक्शन भी इसी तरह होती है, एसाइल ग्रुप आके ऐड होता है, ठीक है। बस ये देखना है आपको कि AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड है कि एसिल हैलाइड है, दोनों में से कोई भी आता है तो होगा रिएक्शन, और यही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा या तो एसाइलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि गिव रीजन फॉर एन ब्यूटिल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मुझे पूरा बताया था कि जब भी कोई भी ऐसा अगर कंपाउंड आपको मिल रहा है जिसका मोलिकुलर मास सेम है, लेकिन अगर उनमें ब्रांचिंग की डिफरेंस आ रही है कि एक जो है वो नॉर्मल लॉन्ग चेन बना रहा है, नॉर्मल चेन बना रहा है, और एक है जो ब्रांच चेन बना रहा है, तो दोनों में बॉइलिंग पॉइंट उसकी ज़्यादा होगी जो नॉर्मल चेन होगा, ठीक है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि एन ब्यूटिल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा क्यों होता है टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड से। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये पहली चीज़ मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करती है बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरी चीज़ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है, और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे लगता है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब ज़्यादा लगता है जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी उतना ज़्यादा, ठीक है, ओवरलैपिंग की सरफेस एरिया मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होने की सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा लगेंगे, और कम हो सरफेस एरिया है तो कम लगेगा। वही रीज़न होता है जब भी हम ब्रांचिंग बनाते हैं, ब्रांच ज़्यादा होगा किसी भी कंपाउंड में तो वहाँ सरफेस एरिया कम होती है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कम लगेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, और वही रीज़न है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कंपाउंड है, इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसकी का सरफेस एरिया कम है, इस वजह से यहाँ पे मॉलिकुलर मास तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि दोनों एक ही कार्बन, बस यहाँ पे आइसोमेरिक फॉर्म है, ये टर्ड ब्यूटिल है और ये नॉर्मल ब्यूटिल है। तो इसलिए सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे क्या आएगा, सबसे बड़ा रीज़न आ जाएगा ये, देखो क्या रीज़न आ रहा है कि सिंस ब्रांच हैलोएल्केन हैव लेस सरफेस एरिया एंड दस इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लोअर दैन दैट ऑफ,
ठीक है, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये रीज़न आ जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट टर्ड ब्यूटिल का ब्रांच कार्बन का कम होगा, ब्रांच कंपाउंड का कम होगा इन कंपेरिजन टू नॉर्मल। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है बाईफेनिल बनाना है, ठीक है, बाईफेनिल बनाना है इन द, और किसके प्रेजेंस में, क्लोरो बेंजीन के प्रेजेंस में। उसके बाद कह रहा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है ब्यूट 2 ईन के प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखते हैं इस रिएक्शन को कर लेते हैं, बहुत आसान रिएक्शन है ये। देखो यहाँ पे डबल करना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको दिखे ना कि एक कार्बन, एक एल्किल हैलाइड है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एक है, ठीक है, और आफ्टर द रिएक्शन उसका जस्ट डबल हो जा रहा है, डबल करने की बात कर रहा है, ठीक है, कार्बन नंबर्स को डबल करने की बात कर रहा है, तो याद रखना वहाँ पे या तो वो रिएक्शन वुड्स रिएक्शन होगी, या तो फिटिक रिएक्शन या वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी देख लीजिए, ये पूरी रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन ही है, ठीक है, आया है सीधे, ठीक है। कैसे बनेगा देख लीजिए ध्यान से। देखो आप ये लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन के अगर 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए जाएं और Na के प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा ये रिएक्शन क्या फॉर्म होती है, ये बाईफेनिल का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, बाईफेनिल का फॉर्मेशन करेगी यहाँ पे, ठीक है। रुक जाइए, यहाँ पे मैं सही से बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या बनाएगा, बाईफेनिल, ठीक है। याद आया, कुछ नहीं याद आया, आ गया कि नहीं। ये रिएक्शन बताई गई है, पिछली वीडियो में ही बताई गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है ये, देखिए ये 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट 2 ईन बनाना है, ठीक है। 2 ब्रोमोब्यूटेन से, ब्रोमोब्यूटेन पहले ये बना लेते हैं, ब्रोमोब्यूटेन क्या होगा, ठीक है। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन मतलब कार्बन, ठीक है, CH3 CH2, ठीक है, CH और उसके बाद CH3, ठीक है, और यहाँ पे लगा है Br, ठीक है। इससे रिएक्शन कराना है, किसका रिएक्शन करा है, ब्यूट 2 ईन बन जाए, ये है। और इससे बनाना क्या है, इससे बनाना है हमें, ठीक है, यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे बनाना क्या है आपको, ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ से बनाना है आपको ब्यूट 2 ईन, यानी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, वेट अ मिनट, ओहो मैंने गलती कर दी स्ट्रक्चर बनाने में, देखिए CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3, ठीक है। इस तरह से बनाना है, ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भाई, कैसे क्या कर सकते हैं, कुछ चांसेस हैं आपके पास, कुछ कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। एक रिएक्शन आपने पढ़ी थी, एलिमिनेशन रिएक्शन, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, ठीक है, KOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया जाता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर उसी को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें होता क्या है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में कि यहाँ पे जो जिस कार्बन से Br जुड़ा है वो कार्बन होता है आपका अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन, उसके ये बगल वाला भी बीटा कार्बन, ठीक है। तो बीटा कार्बन से एलिमिनेशन होता है, और उस बीटा कार्बन से एलिमिनेशन होगा जहाँ पे, ठीक है, 2 डिग्री का फॉर्मेशन हो या 3 डिग्री, मतलब मोर डिग्री का फॉर्मेशन हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेंगे, बीटा वाले कार्बन से क्या करेंगे, सेट्ज़ेफ रूल पढ़ा है ना, ठीक है। सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, इधर वाला, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये वाला एलिमिनेट होगा, तो यहाँ से HBr क्या हो जाता है, निकल जाता है, और कार्बन कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी, जिसकी वजह से वो आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यहाँ पे ब्यूट 2 ईन ये बन जाएगा कि नहीं, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो दोनों साइड से, जिन न्यूक्लियोफाइल के पास 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट हों, ठीक है, दोनों एक टाइम पे ना दें, ठीक है, एक टाइम पे डोनेट ना करें इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जानते हो ना, जो न्यूक्लियस लविंग होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस लविंग कौन होगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी जिनके पास हो, तो उसमें से एम्बिडेंट कौन से होते हैं, एम्बिडेंट वो होंगे जिनके पास 2 ऐसे एटम्स हों जो डोनर एटम्स हों, ठीक है, ठीक। लेकिन एक टाइम पे दोनों डोनेट ना करें, जैसे कार्बन CN होता है,
ठीक है। CN में कार्बन भी डोनर होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन भी डोनर होता है, ठीक है। CN भी बनता है और NC भी बनता है, दोनों केसेस बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसे इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को हम क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, और ये आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन मैंने यही इसीलिए लिखा है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन CCl बॉन्ड इन CH3Cl। एल्किल हैलाइड में जो Cl बॉन्ड होता है, CCl बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू क्लोरोबेंजीन में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपली आपको लिखना है, ये रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस लगता है जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है बिटवीन, पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन बेंजीन रिंग एंड क्लोरीन, ठीक है। बेंजीन रिंग और क्लोरीन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन। लेकिन यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट कहीं CH3Cl के केस में नहीं लगता, इसलिए वहाँ पे कोई डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा, आप जानती हैं कि सिंगल बॉन्ड ज़्यादा बड़ा होता है, इनका उससे छोटा डबल बॉन्ड और सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड। जितने मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे उतना ज़्यादा छोटी साइज हो जाती है, ठीक है। और यही रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन in case of chlorobenzene because of resonance. Thus CCl bond is in chlorobenzene is shorter than the CCl bond. CCl bond in CH3Cl, ठीक है। और अगर ये इतना इनफ नहीं होता है आपके लिए, तो आप जाके जल्दी से ये वाला ये क्या कर देंगे, ये रेजोनेंस का जो पूरा फिगर्स हैं, ठीक है, इनको आप वहाँ पे डिराइव बना देंगे, जिससे कि इंसान समझ जाए, सामने वाला समझ जाए कि आप ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये, कि पार्शियल डबल बॉन्ड कुछ केसेस में, यहाँ पे देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कुछ केसेस में बन रहा है कि नहीं, इसी पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है इन कंपेरिजन टू CH3Cl वाले में, ठीक है। इसके कंपेरिजन में ये छोटा होता है, शॉर्टर साइज होती है, ठीक है। क्लियर हुई? पल्ले पड़ा। चले आगे बढ़े। चले, वाई इज ब्यूटेन 1-ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2-ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, कायरल कार्बन सुना है आपने, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बस उतना ही में है, कायरल कार्बन सुना है। कायरल कार्बन क्या होता है, जिससे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों, ठीक है। पहले ऑप्टिकली एक्टिव पहले समझ लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होती हैं चीज़ें। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा सोल्यूशन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, PPL को किसी डायरेक्शन में बेंड कर दे। अगर राइट डायरेक्शन में बेंड करता है तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको लेवो रोटेटरी कहते हैं ना, ठीक है। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो बेंड कर रहा है, ठीक है, बेंड कर रहा है, तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। बस इतना सा होता है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए पूरा रिएक्शन करानी पड़ेगी, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी सेटअप। लेकिन अगर उसी केस में ये कहा जाता है कि अगर कार्बन कायरल है, ठीक है, कायरल कार्बन का मतलब कि अगर सारे कार्बन से जो अटैच्ड ग्रुप हैं वो सभी डिफरेंट ग्रुप हैं, तो वो कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। और अगर कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन कायरल नहीं है, ठीक है, उससे दो सेम ग्रुप अटैच्ड हैं, तो वहाँ उस केस में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 सेम हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कोई भी कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, जबकि ब्यूटेन 2-ऑल के केस में ये कार्बन देखिए, इससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप, हाइड्रोजन जुड़ा है, मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और उसके बाद OH जुड़ा है। चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होता है। समझ में आई? क्लियर हुई बातें? पल्ले पड़ी, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई रेसमाइजेशन ऑकर्स इन SN1 रिएक्शन। रेसमाइजेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। जब भी SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है, SN1 रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन फॉर्म होने पे
ठीक है। फॉर्म होता है, क्यों कार्बोकेटायन फॉर्म होता है? क्योंकि यहाँ 2 स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में जो हमारा हैलोजन था वो रिमूव होता है, और रिमूवल जब हैलोजन का होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाता है बॉन्ड का, इस वजह से कार्बन का फॉर्मेशन किस कंडीशन में हो जाता है? कार्बोकेटायन फॉर्म कर लेता है। वो कार्बोकेटायन जब फॉर्म करेगा तो उस केस में वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, और जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, वो प्लानर हो जाती है, ठीक है। ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री बनाता है, शेप बनाता है, ठीक है। और ट्रायगोनल प्लानर, और ये स्टेप जो होती है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन की, ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, क्योंकि जब तक वो किस फॉर्म में था, Cl वहाँ पे हेलोजन जब तक जुड़ा था, ठीक है, एल्गिल हैलाइड के रूप में था, तब तक वो स्टेबल कंडीशन में था। कोई भी कंपाउंड स्टेबल कंडीशन में से अनस्टेबल कंडीशन में नहीं जाना चाहता। स्टेबल कंडीशन क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं थे उसके ऊपर, ठीक है, कोई 0 चार्ज था। और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कार्बन पे एक चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी वजह से वो स्टेप बहुत स्लोअर होती है, और उसी स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, ठीक है, SN1 रिएक्शन का। तो कार्बोकेटायन जब बनेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड बनेगा, और उसके साथ साथ वहाँ पे प्लानर ज्योमेट्री बनेगी। अब उस प्लानर ज्योमेट्री पे जब अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल के पास 2 रास्ते होते हैं अटैक करने के। एक आगे से भी कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। जब पीछे से अटैक करता है तो इन्वर्जन ज्योमेट्री बनती है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। पीछे से अटैक करने से इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बनता है। और जब वो न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करता है, फ्रंट से, तो फॉर्मेशन किसका होता है? रिटेंशन का फॉर्मेशन होता है, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर जैसा था एल्गिल हैलाइड के केस में, वैसा ही रिटेन रहेगा। और जब बैक से अटैक करेगा तो रिटेंशन नहीं रहेगा, इन्वर्स हो जाएगा। जैसा एल्गिल हैलाइड था उसका इन्वर्स स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए रिटेंशन इन्वर्जन। तो ये जो रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली एक्टिव में क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव में एक 50% इन्वर्जन का फॉर्मेशन हो रहा है, और 50% कैसा प्रोडक्ट बन रहा है? रिटेंशन का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो अब इससे हम ऑप्टिकली क्या करेंगे? अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो इन्वर्जन की वजह से, ऑप्टिकली एक्टिव था तो इन्वर्जन की वजह से वो लेफ्ट में रोटेट करेगा एक बार लाइट को, और रिटेंशन की वजह से 50% सोल्यूशन राइट में रोटेट करेगा, जिसकी वजह से ना तो वो, और दोनों क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड SN1 रिएक्शन जाने के बाद किसी भी तरह का इन्वर्जन, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं देता प्लेन पोलराइज लाइट को। और उस तरह का सोल्यूशन क्या कहलाता है? रेसमिक मिक्सचर कहलाता है, और इसी प्रोसेस को हम रेसमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा कि 50% किसका प्रेजेंट है? इन्वर्जन का, और 50% रिटेंशन का, और वो ऑप्टिकली एक्टिव तो है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव तो है, लेकिन फिर रिजल्टेंट क्या आ रहा है? कि रिजल्टेंट आ रहा है कि ना तो वो प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट में जा रही है, ना तो राइट में जा रही है, क्योंकि रिजल्टेंट दोनों सोल्यूशन की वजह से अनडिफ्लेक्टेड दिखा रहा है। समझ में आ रही बात? और उसी सोल्यूशन को रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, और इस प्रोसेस को रेसमाइजेशन कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हुई? वही चीज़ यहाँ पे देखिए मेंशन की हुई है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है। SN1 रिएक्शन में क्या होगा कि ये रिएक्शन किया, C+ ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ स्टेप 1, और यहाँ से अटैक फ्रॉम बैक, जब बैक से अटैक कर रहा है तो इन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है, और इन्हीं दोनों के फॉर्मेशन की वजह से 50% इसका फॉर्मेशन होता है और 50% इसका फॉर्मेशन होता है। इसी सोल्यूशन को हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम रेसमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ये इस कंपाउंड का रिएक्शन कराना है Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और A और B बन रहा है। इनको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ABCD कुछ दे देगा और कहेगा ये बना के दिखाओ। तो A क्या है? तो A क्या है भाई? A क्या है? ये कौन सी रिएक्शन? कुछ दिख रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन कौन सी है भाई? हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ दिख रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे बनेगा ना, ठीक है, बना के देख लेते हैं। तो A क्या बनेगा? देखिए A बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? A बनेगा, ये कंपाउंड है आपका, ठीक है, इस पे बन जाएगा Mg, ठीक है, Br, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसका रिएक्शन जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H2O के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा? ध्यान से देखिए, फॉर्मेशन होगा डायरेक्टली यहाँ से H जुड़ जाएगा, यानी एल्केन बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाता है MgBrOH, ठीक है, इसका फॉर्मेशन।
जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, पता है कि नहीं? ठीक है, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। तो ये फुल ए और बी, ए क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और बी क्या बन जाएगा? ये एल्केन बनेगा, साइक्लोब्यूटेन बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, मिटा दे इसको, हाँ मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा भाई, नोट कर लीजिएगा बैक करके। देखिए यहाँ पे है कि ये कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है एल्कोहलिक कोएच के प्रेजेंस में। एल्कोहलिक कोएच के प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन। देखो ऐसे ही याद होगा, ऐसे प्रैक्टिस करने से रिएक्शन याद होती है, और कोई ब्राह्म बाण कुछ नहीं है ऐसा कि घुट्टी पिला दी आपको और रिएक्शन याद हो गया, कुछ नहीं है ऐसा। प्रैक्टिस कर लोगे रिएक्शन सब याद हो जाएंगी। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिएक्शन कहाँ से याद होगी भैया? कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास जादू है, वहीं से हैं कर देंगे आपको तुरंत याद हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रही बात? देखिए तो एल्कोहलिक कोएच के प्रेजेंस में ए बन रहा है, ए क्या बनेगा? ए क्या बनेगा भाई? ए बताओ, ये क्या बनेगा? ध्यान से देखो यहाँ पे कि क्लोरीन और ये अल्फा प्रोडक्ट, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, यहाँ से एलिमिनेशन होगा तो बनेगा CH3, ठीक है, और CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो बनेगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं? ठीक, और उसके बाद उससे रिएक्शन हो रहा है HBr का। HBr का जब रिएक्शन हो रहा है यहाँ परऑक्साइड नहीं है, मतलब मार्कोनिकॉव रूल लगेगा, और मार्कोनिकॉव रूल लगेगा तो बनेगा क्या? बी के जगह पे देखो क्या बनेगा, बी के जगह पे यहाँ पे, ठीक है ध्यान से देखिएगा, बनेगा CH3। ठीक है, निगेटिव पार्ट किसके पास जाता है? उस कार्बन के पास जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे CHBr यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, और उसके बाद फिर से इसका हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कुछ दिख रहा है? ये वाला प्रोडक्ट अभी थोड़ी देर पहले इसकी जगह पे यहाँ पे Cl था, और इसी का रिएक्शन हमने Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया था कि नहीं? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, फिर इसका वुड्स रिएक्शन कराओगे तो ये डबल फॉर्मेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, बनेगा क्या? CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ पे CH3, ठीक, और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C की जगह पे। तो C ये है, C ये है, B ये है और A ये है। ठीक है, तीनों यहाँ पे फॉर्म हो गए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी है? कोई किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, आपको खुद से करना है, डू योरसेल्फ। ठीक है, वही चीज़ें हैं, Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, Br2 डायरेक्टली रिएक्शन करता है ना यूविलॉइड के प्रेजेंस में। ठीक है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, हाँ कुछ याद आया? ठीक है, HBr मार्कोनिकॉव रूल लगेगा, डायरेक्टली फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे पेरोक्साइड है, हाँ बन जाएगा। पेरोक्साइड नहीं है तब भी बन जाएगा, डबल बॉन्ड तोड़ना है। यहाँ पे पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनिकॉव। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव। ठीक है, यहाँ पे MR रूल लग जाएगा, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे क्या है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, बहुत बड़ा लिखा है। देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ हेलोइरीन्स occur slowly and require more drastic condition as compared to these in benzene। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे आप क्या कराते हो डायरेक्टली, अगर हम कराते हैं क्या, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, डायरेक्टली रिएक्शन करा दिया। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दिया तो यहाँ पे बहुत ईजिली ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, बेंजीन रिंग से क्लोरीन जुड़ा है, और फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे ये मोर ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है, बहुत स्लोली रिएक्शन होता है। क्यों होता है ऐसा? ठीक है, इसका रीज़न आपको लिखना है, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। मैं देखो जितने क्वेश्चन पीछे के थे मैंने इसीलिए एक्सप्लेन करके बताया भी और एक्सप्लेन करके लिखा भी था।
ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन आपको मैं पूरा बता रहा हूँ क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या रीज़न आपको लिख के लाना है, लेकिन आप लिख के कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट करेंगे, अपने वर्ड्स में लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम भी लूँगा और बताऊँगा भी कि आपका जो आंसर था वो सही था या गलत था, कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें आपको हम 1 बाय 1 बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलते हैं। तो ये रीज़न क्या है कि क्लोरीन जब जुड़ता है ना, तो ये एक तो चीज़ें होती हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो होते हैं, लेकिन क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, और उसी डीएक्टिवेशन की वजह से, ठीक है, आपको कहोगे सर इलेक्ट्रॉन तो देता है, ऑब्वियस से देता है, लेकिन एक वो अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हमारी बेंजीन रिंग, और उस वजह से यहाँ पे चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों ना हो, बहुत स्लोली रिएक्शन होती है इन कंपेरिजन टू बेंजीन पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो उनको डीएक्टिवेट करे, ठीक है, इसलिए यहाँ डायरेक्टली रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके केस में थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन आपको देनी पड़ती है, कुछ चीज़ें लगानी पड़ती हैं, तभी रिएक्शन होती है, और वो भी स्लोली होती है, ठीक है, समझ गए। इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखना रहेगा। क्लियर है? क्लियर करके लिख के लाइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे चाहिए सबसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज रेसमिक मिक्सचर। कैसे? तो वही अभी तो बताया है यहाँ पे, ये पूरा वही तो था, ये पूरा मिट गया, ये पूरा वही चीज़ तो थी, वही यहाँ पे कार्बन, ठीक, यहाँ पे यही तो था कि ये रिटेंशन बन रहा है और इन्वर्जन बन रहा है, और दोनों का जो मिक्सचर होता है, इन दोनों के मिक्सचर को ही तो रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। क्यों ऐसा होता है वही तो पूछ रहा है, इसी के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो पूरी रिएक्शन तो लिख के दिखाई है, यही रिएक्शन लिख के दिखा देना, समझ में आई बात। कि जब कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन बनने के बाद जब अटैक होता है सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल आइदर साइड से, बोथ साइड से क्या करता है, अटैक करता है, और इस वजह से एक प्रोडक्ट इन्वर्जन का बनता है, एक प्रोडक्ट रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का बनता है, और उन्हीं दोनों का मिक्सचर जो है, ठीक है, उसी को हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। समझ में आई, क्लियर हुई, आगे बढ़ें। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, समाप्त होते हैं, फिर मिलेंगे हम और बढ़िया क्वेश्चन के साथ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो अलविदा, आपको अभी नहीं कहेंगे, ठीक है, अभी तो बहुत सारी, अभी तो 27 तारीख तक की वो जर्नी बाकी है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट तरीके से लगे रहिए, मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ है। मैं गॉड से भी ब्लेस करता हूँ, हमेशा गॉड से प्रे करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा नंबर प्रोवाइड करें, वो आप सभी की जो मेहनत है वो रंग लाए, और इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से, जो क्वेश्चंस थे वो सब आए थे और सब हमने करके लाया, ठीक है। 95+ का जो टारगेट लेके रखा है वो कंप्लीट करिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।